एक बार फिर से भदरवा में हैवी स्नोफॉल शुरू होती हुई, जो कि आप देख रहे हो ये बोलेरो गाड़ी है और इसके ऊपर फिर से ताज़ा बर्फबारी और जमा हो रही है, जो कि लगभग 6 इंच से भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और खुशखबरी की बात तो ये है कि BRO के अंडर जो रोड्स आती हैं उनकी सफाई की जा रही है, जो कि आप देख भी रहे हो। यहाँ पर कुछ समय पहले JCB आया था जिसने रोड को साफ़ कर दिया है। और साथ में खुशखबरी लोगों के लिए एक और भी है, जो लाइट फैसिलिटी है वो एक बार फिर से शुरू हो गई है, बहाल हो गई है। क्योंकि कल रात से यहाँ पर लाइट नहीं थी और लाइट न होने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। और अब वो समस्या भी दूर होती हुई लाइट आ गई है। जो फॉल्ट जगह जगह पर हुए थे वो फॉल्ट अब ठीक हो गए हैं और लाइट अब आ चुकी है। लेकिन देखिए, रोड जो है साफ़ है और ये जगह जगह पर आपको साफ़ ही देखने को मिलेगी। जो भी हमारी भदरवा की जो मेन प्लेसेस हैं वहाँ पर आपको ये साफ़ ही देखने को मिलेगी। लेकिन शाम का समय चल रहा है और बर्फ़बारी एक बार फिर से शुरू हो गई है। ये आप पीछे कैमरे में देवदार देख रहे हो, जो कि एक बार फिर से बर्फ़ की चादर में लिपटे हुए देखने को मिल रहे हैं। और खुशी की बात लोगों के लिए यही है कि लाइट भी आ गई है और रोड भी साफ़ हो गई है। जिसको भी कोई ज़रूरी काम हो या मेडिसिन लानी हो तो वो जा सकता है, क्योंकि रोड खुली है। हालांकि इसके लिए आपको पर्सनल गाड़ी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जो गाड़ियों की मूवमेंट है वो लगभग ख़त्म हो गई है। क्योंकि गाड़ियाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं। किसी को जाना ही है ज़रूरी तो पर्सनल गाड़ी लेके जा सकता है, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ स्लिप होने का ज़्यादा खतरा नहीं उठा सकती हैं। इसलिए किसी को जाना है तो वो पर्सनली ही जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल आप स्नोफॉल के मज़े लीजिए। एक बार फिर से भदरवा में हैवी स्नोफॉल देखने को मिल रही है और कहीं न कहीं ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी समय से सूखा चल रहा था। सिर्फ और सिर्फ धुंध और कोहरा और जंगलों में जो आग लगाई जाती है उससे भी जो धुंध छाती है पूरे पहाड़ों में, वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन जब से कल रात से बर्फ़बारी का ये आलम आपको देखने को मिल रहा है, तब से मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है। और जो बीमारियां ऐसे बढ़ रही थी, जो हवा जुकाम है, जो गले की खराश है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रही थी। क्योंकि बीमारियां इसीलिए बढ़ रही थी क्योंकि मौसम उतना अच्छा नहीं था और आपको हर जगह धुंध और कोहरा ही दिख रहा था। साथ में एक अलग सी धुंध दिख रही थी जिससे कि कई बीमारियां जन्म ले रही थी। देखिए, यहाँ पर PWD की टीम भी आई थी जिन्होंने ट्रांसफार्मर चेक भी किया है और चेक करने के बाद लाइट प्रॉपर अभी हर गांव, हर शहर में आपको भदरवा में देखने को मिल रही है। ये है हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट। साथ में जो रोड है, BRO की रोड है, वो भी आपको यहाँ पर साफ देखने को मिलेगी। और ये भदरवा की हर एक जो रोड है, जो लिंक रोड है, वो आपको साफ देखने को मिलेगी। और आप कहीं पर भी अगर जाना चाहते हो घूमने के लिए तो जा सकते हो। लेकिन अब हम प्रशासन से ये दरख्वास्त भी करेंगे कि जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस हैं उनको भी जल्द से जल्द साफ़ करने की कोशिश करें, ताकि जो टूरिस्ट घूमने भदरवा आएंगे तो वो नाराज़ होकर यहाँ से वापस न जाएं। क्योंकि अगर वो भदरवा आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, जैसे कि पहले भी एक वाइब्रेंट फेस्टिवल कुछ दिन पहले यहाँ पर मनाया गया, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए थे। अगर अब वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस अगर खुली रहती हैं तो कहीं ना कहीं जो टूरिज़्म कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। देखिए, अभी सुबह भी चल रहा है जो कि सवारियां लेके आ रहा है। और ये देखिए, ये अभी भदरवा से चिंता के लिए आया है सवारियां लेके और अभी अपने जो अड्डा है मेन वहाँ तक जा रहा है। तो मैं आपको कह रहा था कि अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस खुलती हैं तो कहीं ना कहीं रोज़गार भी बढ़ता है। और जो हमारी इथनिक्स आइटम्स हैं भदरवा की, चाहे वो राजमा चावल हो, कड़म की सब्ज़ी हो, कड़म का चार हो, शहद हो, कोई भी हो, तो वो प्रमोट हो जाएगी। और जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेस हैं वो तो ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो और बढ़ सकती हैं। बर्फ़ के नज़ारे आपको मैं स्ट्रेट लाइन के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और ये बर्फ़बारी जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ज़मीनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला समय जो था बहुत ख़तरनाक था। क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली थी मार्च के बाद से। अगर गर्मियाँ बढ़ जाती तो फिर जो पहाड़ों पर जो बर्फ़बारी जमा रहती है, जो ग्लेशियर रहते हैं, वो ऑलरेडी मेल्ट हो रहे थे और
पानी की समस्या भी आपको जगह जगह पर देखने को मिल रही थी। और इस बार सब लोग यही सोच रहे थे कि कब बर्फ़बारी पड़ेगी और कब लोगों की ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं स्ट्रेट लाइन के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि बर्फ़बारी एक बार फिर से शुरू हो गई है और रोड्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से खुली हुई हैं लोगों के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रॉपर तरीके से हर जगह आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसलिए जो टूरिस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भद्रवाह J&K आने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो वो आ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप देखिए अभी भी बर्फ़बारी जो है कंटिन्यू चल रही है। कुल मिला के अगर आपको बताऊं, मैं सुबह से लेके अभी तक 1.25 फुट के बराबर बर्फ़ पड़ी है। हालांकि बीच में 2-3 घंटे के लिए बर्फ़बारी थोड़ी सी रुकी थी, जो मैंने आपको दिन को दिखाई भी थी। इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ी बर्फ़बारी कम दिखाई देगी, क्योंकि अगर पीछे पीछे आप और बढ़ते जाते हो तो बर्फ़बारी के नज़ारे आपको और ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन की प्लेसेस की बात करो तो वहाँ पर आपको स्नोफॉल लगभग 4-5 फीट के ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो कि कुछ दिन पहले एक वाइब्रेंट फेस्टिवल मनाया गया भद्रवाह में, गुलडंडा में। तो अगर मैं अभी वहाँ की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 6 फीट से ज़्यादा बर्फ़ वहाँ पर इस वक्त अवेलेबल हो सकती है। छतरगाला में भी इससे ज़्यादा बर्फ़ हो सकती है। हमारी जाई वैली है, वहाँ पर भी ज़्यादा स्नोफॉल 4 फुट तक तो देखने को मिल सकती है। और बताऊँ मैं आपको, जो लोगों के इंतज़ाम है गाँव में वो भी काफ़ी अच्छे हैं। लकड़ियाँ लोगों ने काट काट के रखी हुई हैं, जो कि लगभग 1 हफ्ता के लिए काट के रखते हैं। और जो राशन पानी है वो भी महीने के लिए भर के रखते हैं। तो देखिए बर्फ़बारी के मज़े आप स्ट्रेट लाइन माध्यम से देख रहे हो। और ये बर्फ़बारी अब कब तक रहती है, ख़ास बात इसमें आपको बताऊँ, अगर मैं जो हमारा वेदर फोरकास्ट है वो तो यहाँ पर लागू हो ही नहीं रहा। यहाँ पर जो वेदर फोरकास्ट दिखा रहा है वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा। यहाँ पर तो जो कहते हैं ना कि गार्ड की अपनी चलती है, तो यहाँ पर गार्ड की अपनी ही चल रही है। और इस समय तो कहा गया था मौसम विभाग के अनुसार कि बर्फ़बारी जो है रुक जाएगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बर्फ़बारी अभी भी बढ़ी ही रही है और ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। सिर्फ दिक्कत उनके लिए है जिनने भेड़ बकरियां रखी हैं, जो उनके लिए घास लाने जाते हैं, चारा लाने जाते हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए तो थोड़ी दिक्कत है ही, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी दिक्कत ही है। सामने पार जो गांव दिख रहा है वहाँ पर देख सकते हो, अगर आप देख पाओ तो लाइट आई हुई है। और ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत अच्छी और खुशखबरी वाली बात है। और दूसरी बात, जिन लोगों को मुसीबत है, भद्रवाह जाना है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, किसी को इमरजेंसी कहीं जाना है, तो वो वहाँ पर जा सकता है, क्योंकि रोड खुली है। रोड आपको खुली देखने को मिल सकती है। काफ़ी समय से लोगों ने ये उम्मीद रखी थी कि कब स्नोफॉल पड़ेगी, क्योंकि लोग अब इस बार जम्मू कश्मीर की ओर कम रुख कर रहे थे, क्योंकि स्नोफॉल इस बार कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रही थी। इस बार बहुत ही कम स्नोफॉल इस बार हुई, लेकिन 31 जनवरी के दिन आपको स्नोफॉल देखने को मिली। और आज भी बर्फ़बारी एक बार फिर से शुरू हो गई है। आप भी अपने अपने एरिया को मेंशन कर सकते हैं कि कहाँ पर कितनी बर्फ़ पड़ी है, और अपने एरिया का नाम भी मेंशन कर सकते हैं इस वीडियो के ज़रिए, ताकि हमें भी जानकारी हो पाए कि कहाँ पर कितनी बर्फ़बारी हुई है। तो ये देखिए लोगों के खेत जो कि अभी बर्फ़ की चादर में ढके हुए हैं। ये यहाँ पर मंदिर है, शिव जी का मंदिर। बर्फ़ के मज़े आप लेते हुए स्ट्रेट लाइन के माध्यम से देखिए अभी एक सुमो यहाँ से ट्रैवल कर अपने बस अड्डे की तरफ गया हुआ है। और मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ कि किस तरह से स्नोफॉल यहाँ पर हो रही है। क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार जो कहा गया था कि मौसम अभी शाम को ठीक हो जाएगा, यानी कि जो मौसम है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन मौसम अभी तक ठीक नहीं हुआ है और बर्फ़बारी फिर से शुरू हुई है। तो मेरे साथ मेरे साथी ये भी कुछ बताएं। अंकल जी, बर्फ़बारी बड़े समय के बाद आपको देखने को मिली, कैसा फील होता है, कैसा मज़ा आता है आपको? बहुत मज़ा आता है भाई। हाँ, बहुत मज़ा। आप कहाँ दुकान गए थे? दुकान में गया था। इस बार बर्फ़बारी हुई नहीं, कैसा फील होता कि खेतों के लिए कैसा रहेगा? ये बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ हाँ। अच्छा, बस गाड़ियाँ चल रही हैं, लाइट भी आ गई है, देखा मैंने। हाँ हाँ, लाइट भी आ गई है।
तभी किया था मैं दफ्तर में खा लाइट दे दो। लाइट आ गई है, आ गई। खुश हो आप? हाँ खुश बिल्कुल। तो देखिए ये अंकल जी भी दुकान गए हुए थे और वहाँ से खुशखबरी लेके आए कि लाइट आ गई है। तो कहीं ना कहीं ये खुशखबरी वाली ही बात है, क्योंकि अगर लाइट ना हो तो बहुत दिक्कत होती शाम को, क्योंकि अब वो ज़माना चला गया कि हम दिए जलाते थे, लैंप जलाते थे, क्योंकि अब वो रहे नहीं है। देखिए यहाँ पर एक देवदार है जिसके नीचे आपको ये बर्फ़ कम देखने को मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल बर्फ़बारी अभी भी जारी है। ये देख सकते हो यहाँ पर थोड़े से कांटे हैं, और इन कांटों के जो बीज होते थे हम उनको खाया भी करते थे बचपन में। अभी भी कभी कभी जब ये पकते हैं तो हम इनका स्वाद ज़रूर लेते हैं और काफ़ी भरपूर तरीके से लेते हैं। अभी मैं आपको मार्केट की ओर ले जा रहा हूँ। ये हमारी चिंता वैली की बोडू मार्केट है, जहाँ पर J&K बैंक भी है। और देखिए गाड़ियाँ भी अभी अपनी जगह पर बैठी हुई हैं, कल दिन से ही, क्योंकि उसके बाद से गाड़ियाँ कम चली हैं। ये गांव के घर लकड़ी के बनाए जाते हैं, साथ में टीन भी, ताकि बर्फ़ अगर हैवी हो जाए तो वो नीचे गिर जाए। तो जो कोई भद्रवाह से है, चिंता से है, तो वो भी अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकता है। यहाँ से मेरे भैया जी भी आए हैं, अब मैं इनसे भी जानूंगा, क्योंकि ये भी अभी दुकान अपनी बंद करके अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो कैसा रहा आज का दिन आपका? बहुत अच्छा। हम वेलकम करते हैं इस बात का कि इतनी देर के बाद स्नोफॉल हो रहा है। तो बहुत ही पहले तो हमारे माड़े कर्म थे जो नहीं हो रही थी, ना बारिश हो रही थी, ना कोई बर्फबारी हो रही थी। सारी फसल भी ख़राब हो गई, राजमा भी चले गए, हमारे सरसों भी चले गए, कड़म भी चला गया। तो थोड़ी सी ये जो बर्फ़ गिरी है तो थोड़ी उम्मीद आ रही है कि जो बचा है तो खाने काबिल हो जाएंगे हम उसके। और बहुत ही तहे दिल से हम इसका ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं कि उसने ये बर्फ़ गिराई है। तो बारिश पड़े, 2-2 मीटर बर्फ़ पड़े, वो भी वेलकम करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। इस बार तो जम्मू वालों को काफ़ी धुंध और कोहरे का सामना करना पड़ा, गर्मी वहाँ पर थी ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ये तो सच्ची बात है कि उनको तो सूरज देवते के दर्शन करने भी बहुत महंगे वो हो रहे थे कि नहीं निकल रहा था धुंध की वजह से। आज की लेटेस्ट अभी मैं बताता हूँ कि आज तो इधर बर्फ़ गिर रही है, मगर जम्मू में ओले पड़ रहे हैं। वो मैंने देखा, वीडियो कॉलिंग पे किसी से बात हो रही थी, ओले, वो भी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और वेलकम कर रहे हैं। वेलकम कर रहे हैं कि ओले पड़ रहे हैं, चलो बारिश हो, आगे मौसम ठीक रहेगा, गर्मियों के लिए ठीक रहेगा, सब कुछ, फसल भी ठीक होगी, सब कुछ, हर एक चीज़, एटमॉस्फेयर भी ठीक हो जाएगा, पोल्यूशन थोड़ी डाउन हो जाएगी, सब कुछ ठीक रहेगा, ऑक्सीजन साफ रहेगी। बस इतना ही है। साथ में आप मुझे एक बात और बताइए, जो हमारा वेदर फोरकास्ट था उसमें बताया गया था कि आज बर्फबारी शाम को खत्म हो जाएगी, लेकिन शाम हो गई है और बर्फबारी शुरू हो गई, यानी कि यहाँ पर नेट नहीं चलता है। ये सब कुछ डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब है। कोई एग्जैक्ट ऊपर वाले पे कोई नेट नहीं चलेगा। हाँ। भगवान पे कोई नेट और नहीं, खासकर पहाड़ों में कोई नेट नहीं चलेगा। ये ऊपर वाला ही डिसाइड करता है किसको कितना देना है, किसको कितना पचाने की हिम्मत है। थैंक यू। चलो थैंक यू भैया। बात करने के लिए हमारा जो छाता है वो भी भारी हो गया है, जो कि बर्फ़ में चलाना बड़ा दिक्कत हो जाता है, खासकर अकेलेपन में। देखिए बाय बाय कर रहे हैं और खुश हैं इस बर्फबारी से। तो देखिए बस भी यहाँ पर लगी हुई है, जो कि अब कब चलेगी, क्योंकि रोड तो खुली है। क्या मालूम, अगर रात को मौसम ठीक रहता है तो उसके बाद सुबह गाड़ियाँ चल सकती हैं। ये हमारी मेन मार्केट चिंता वैली की। देखिए कुछ दुकानें अभी भी खुली हैं, अंदर आपको लाइट देखने को मिल रही है। लाइट देखने का एक अलग ही मज़ा होता है, खासकर सर्दियों में, क्योंकि लाइट नसीब ही नहीं होती है, क्योंकि जो जगह जगह पर बड़े बड़े फॉल्ट होते हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि स्नोफॉल ज़्यादा ही बढ़ रही है और हमारा छाता भी काफ़ी हैवी हो गया है। ये मेरे छाते की हालत आप देख सकते हो। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। अब देखता हूँ कि कल सुबह किस तरह का मौसम आता है, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द स्ट्रेट लाइन।